बाकी तो भोजन करना, धन, नींद, निद्रा लेना, संतान में, ये सारी चीजें महाराज निकृष्ट योनियों भी प्राप्त है। भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु पक्षी भी करते हैं कि नहीं? भय, हमें भी डर लगता है, उन्हें भी डर लगता है। संतत्वम, हमारी भी संतानें होती महाराज, उनकी भी संतानें होती हैं महाराज। ये सब निकृष्ट योनियों भी सुलभ है, परंतु मानव शरीर से, इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और जो ये शरीर पाकर महाराज ये ना कर पाया, तो किसी संत ने कहा है, भांति भांति भोग मिले, अंगहूं आरोग मिले। अच्छे अच्छे व्यंजन मिल जाए, अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं आपके पास हो जाएं, आप जो कुछ कहें आपको सब प्राप्त हो जाए बैठे बैठे। भांति भांति भोग मिले, अंगहूं आरोग मिले, सुख के संयोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले, स्वयश और मान मिले, यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और अन्यत्र स्थान से आए हुए आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि पूजा में एकदम शांत स्वभाव में बैठेंगे, क्योंकि मन को जितना एकाग्र करके हम पूजा करेंगे, पूजा में उतना ही आनंद हमें आएगा। जब हम संसार में रक्त रहते हैं, संसार के काम में बिजी रहते हैं, तब हमें भगवान की याद नहीं आती। परंतु विडंबना है कि जब हम पूजा में बैठते हैं, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तब हमें व्यापार की, घर की चिंता होती है। इसलिए महाराज ये जो उपकरण आप लोगों के पास है, क्या बोलते हैं, फोन, उसको साइलेंट कर देंगे। आज के दिन महाराज कर लो, अभी विश्राम होगा बीच में, खोल लेना फोन को, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉल हैं उनको आप देख लेना। अभी आप सभी अपने अपने फोन को साइलेंट कर देंगे। अभी जैसे पंडित जी महाराज ने निवेदन किया कि जो माताएं हैं वो माताएं दाहिनी ओर बैठेंगी, जो पुरुष वर्ग हैं वो बाईं ओर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है महाराज, वैसे तो पत्नी वामांग में होती है, परंतु जब कोई शुभ कार्य होता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो उसमें पत्नी का स्थान पहले हो जाता है, अर्थात दाईं ओर हो जाता है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए आप देखें कि आप बाईं ओर बैठे हैं कि दाईं ओर बैठे हैं। यदि आप दाईं ओर बैठे हैं तो सबसे सही है, यदि आप बाईं ओर बैठे हैं तो दाईं ओर बैठ जाएं। दूसरा, एक हमारे पास कुछ लोगों के फोन गए थे, मैंने सोचा सबको एक साथ बताऊंगा तो सही रहेगा, अलग अलग तो किसी को नहीं बता सकता। आजकल बहुत ही विडंबना है हमारे सनातन धर्म की, मैं सबको नहीं कहूंगा, धर्म को पूरा बोलूंगा। कुछ अज्ञानी लोगों के कारण जो शास्त्र रीते पे ना चलकर अपनी मनमुखी रीति बनाते हैं महाराज, ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, शास्त्र रीति पे जो चले उसी को धर्म कहते हैं। आजकल हमारी प्रथा बन गई महाराज, सारे त्योहार हम दो दिन मनाने लगे। वस्तुतः सत्य क्या है इस पे हम ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार जो चल रहा हम उसी को देख के चलने लगते हैं। इसीलिए मैं जीवन में हमेशा निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में एक गुरु का होना अत्यावश्यक है, जो हमें सत्य और असत्य का भेद बतलाएं। कुछ लोगों का मानना था महाराज जी एकादशी तो 15 तारीख को है, फिर आप 14 तारीख को क्यों मना रहे हैं? हमने कहा मैया
14 तारीख को सुबह प्रातः 5:37 पर एकादशी प्रारंभ होती है। आज 5:37 पर प्रातःकाल एकादशी प्रारंभ हो चुकी है। सूर्य उदय हमारा 6:47 पे हो रहा है। सूर्य उदय हमारा 6:37 पे, कहीं कहीं 47 में हो रहा है। अब आप बताओ, सूर्य उदय के पहले एकादशी लग चुकी है, तो उदया तिथि मानने वाले पूरा दिन एकादशी रहेगी। आज पूरे दिन एकादशी है। हम उदया तिथि के पहले ही उदय हो रहा है, परंतु आजकल महाराज विडंबना है। पंचांग देखना किसी को आता नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और मनमुखी जो हो गया महाराज वही मानने चले। चलो मैं मान लिया जो 15 तारीख को मना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा 15 तारीख को अर्थात कल एकादशी सिर्फ और सिर्फ 8:30 तक है, कहीं कहीं 10 तक भी है, 9:47 तक। तो एक बात मैं जाऊं, आप बताओ, जो कल मना रहे हैं एकादशी, निश्चित रूप से कोई ना कोई तुलसी विवाह भी करेगा। आप बतावें क्या 10 बजे तक एकादशी का उद्यापन और तुलसी विवाह संभव हो सकता है? शास्त्र कहता है तुलसी विवाह हमेशा चंद्र जब उदय हो जाए, चंद्रोदय में होता है महाराज। क्यों? क्योंकि शादी होती है ना, तो हम लोग जो 9 युगल जोड़ी होती है महाराज, उसको चंद्र के दर्शन करवाते हैं। जब आप लोगों की शादी हुई होगी तो पंडित जी ने आपको कहा होगा कि चंद्र के दर्शन करो और ध्रुव तारा है उसके दर्शन करो। तुलसी विवाह का भी समय शाम का ही रखा गया है। अगर ये हम कल करते तो कल वो द्वादशी लगी हुई होती, और द्वादशी में तुलसी विवाह नहीं, तुलसी विवाह एकादशी में होता है। अब आप बताओ 14 को मनाना चाहिए, 15 को मनाना चाहिए? परंतु कुछ अज्ञानी लोग जो हैं, भ्रमित करने वाले, उनके चक्कर में आके महाराज हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा अलग अलग ना बता के वहीं पे सबका डाउट क्लियर कर देंगे। आइए, मन को एकाग्र करने के लिए पूजा में सम्मिलित होने के पहले उस भगवान को हम थैंक्स बोलेंगे जिसकी कृपा से हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी भगवान का कीर्तन करेंगे और सच्चे भाव से तालियों को बजाते हुए भगवान को शुक्र अदा करेंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे कि हे प्रभु, ये जो शुभ अवसर हमें प्राप्त कराया है, हमारे जीवन में ये जो शुभ क्षण आया है, आपकी कृपा से अभी तक हमको ऐसा ही आगे भी मिलता रहे। एक बात निवेदन आपसे और करूंगा, इसके बाद आप लोग जाएंगे अपने अपने स्थानों पर, फिर से आपका वही रवैया हो जाएगा जीने का जैसे अभी तक आप जीते आए हैं। एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि जीवन में जब आपको ये लगने लगे कि अब हमारे पास सारे संसाधन, जीविका के उपयोग के लिए सारी आवश्यकताएं मैंने पूरी कर ली हैं, जिस दिन आपको ये लगने लगे कि हमने जीवन में सुखी जीवन के लिए सारे सुख अर्जित कर लिए हैं, उसी दिन से ईमानदारी से भगवान के भजन में लग जाना। क्यों? क्योंकि अब आपका ये सुख, ये लोक सुखी हो चुका है, पर लोक को सुखी करना है महाराज। तो यहां से जाने के बाद कम से कम कुछ करना या ना करना, शाम को भगवान नाम संकीर्तन जरूर कर लेना। व्यापार करो, खूब धन कमाओ महाराज, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से ही धर्म होगा। यदि धन नहीं होगा तो तुम्हारा धर्म भी नहीं होगा। इसलिए सभी धनवान हो, सभी आयुष्मान हो, सभी कल्याणवान हो, परंतु साथ में भक्तिवान भी हो, यह भी प्रार्थना हमें भगवान से करनी है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर पूजा में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी पूजा में प्रवेश करने के पहले सबसे पहले सर्वप्रथम अपने अपने माता पिता को स्मरण करेंगे, फिर अपने गुरुदेव भगवान को स्मरण करेंगे। उनके आंखें बंद करके माता पिता एवं अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, उनका चेहरा स्मरण करते हुए। स्मरण के बाद अब हम सभी गुरु पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में यदि गुरुदेव की कृपा होती है तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, या फिर उनके आशीर्वाद से ही हम भक्ति मार्ग पे आते हैं। इसलिए गुरुदेव की पूजा करेंगे। आपके पास चौकी सामने लगी हुई है, उसमें कलश विराजित है। उसी कलश पर ही जो जो सामग्री हम बताएंगे उसको छोड़ना है, नहीं हाथ में फूल लेकर आंखें बंद करके अपने स्थान में बैठना है और मानसिक पूजा करनी है। जिनका मानसिक पूजा में मन न लगे उस सामग्री चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि तो वस्त्र चढ़ा देंगे, चंदनम समर्पयामि तो चंदन चढ़ा देंगे, वरना हाथ में फूल लेकर मन से चढ़ाना महाराज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बोले गुरुदेव भगवान की जय। हम यहां से देख रहे हैं कि कुछ लोग फोन में व्यस्त हैं। उनसे निवेदन है कि अगर थोड़ी देर के लिए फोन रख देंगे महाराज तो बड़ी कृपा होगी, वरना फिर आपका जीवन है, आप पूजा कर रहे हैं, आपको जैसा उचित लगे। हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं आप लोगों से। आपके सबके पास जल है, फूल है। सबसे पहले अपने बाएं हाथ में जल ले लेना है, और अपने ऊपर छिड़कना है। ओम अपवित्र यस्मरे पुण्डरीकाक्षं
तीन बार आचमन करेंगे, अपने दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और ले लेंगे। 3 बार करेंगे, चौथी बार में हाथ धो लेना है। तीराचमनम ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आसन पे जल छोड़ेंगे, जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं। आसन शुद्धिः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वया स्वस्ति तिलक धारणम। अपने अपने को तिलक लगा लेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो जो पुरुष वर्ग है वो अपने शिखा पे हाथ रखेंगे, माताएं हाथ जोड़ के बैठेंगे। ओम मानसो के सभी लोग हाथ में फूल ले लेंगे और फूल लेकर आंखें बंद करके अपने गुरुदेव को स्मरण करेंगे। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। ध्यानम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मा पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सेन्धिं विदधते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरतिर्यं कर्पूरगौरं
समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग नेत्रों को खोल लेंगे। जिन लोगों ने पहले से खोल रखा है उनको प्रणाम। अब हम सभी पूजा में प्रवेश करेंगे। अभी हमने गुरुदेव भगवान को स्मरण किया। अब हम भगवान श्री गणेश को स्मरण करते हुए पूजा में प्रवेश करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये जो सत्कर्म आज हमारे द्वारा हो रहा है इसको आप स्वीकार करें। इसके बदले में हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हमें विशेष कामना कुछ नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें आपका धाम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि जेहि पर कृपा राम की होई, उता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा मांगनी है और भगवान से हमें और कोई चीज नहीं मांगनी है। ठीक है? जिसकी जो कामना है सारे निष्काम हो जाओ महाराज। किसी के यहां पे कोई कामना नहीं है, सिर्फ लाली मेरे लाल की जिक देखूं तित लाल, ओ लाली देखन मैं गया, ओ मैं भी हो गया लाल। यहां पर कामना सहित आए थे, परंतु अब निष्काम बन के बैठेंगे। अगर कोई कामना है, हे प्रभु जन्म जन्म आपके चरणों का दास बनूं, बस यही कामना मुझे चाहिए। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं
जैसे जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। फिर अंत समय जब प्राण तजूं करतार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय जब प्राण तजो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और प्रभु यदि मानुष का फिर जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का फिर जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। और इस सेवक का एक एक होतार भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में। इसी सद्भावना के साथ भगवान के पूजा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। लगे कि 108 जोड़े बैठे हैं, ऐसी लगाना। वैसे आज एकादशी है, मैं मान सकता हूं कि व्रत रखा होगा आप लोगों ने, परंतु फिर भी अभी आवाज बहुत तेज जा रही थी, महाराज बात कर रहे थे, परेशान हो गया शांत कराने में, इसलिए आवाज आए जयकारा में। ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। इधर से ज्यादा आवाज आ रही महाराज। चलो अब पूजा में प्रवेश करते। ठीक है, बाएं हाथ में चावल ले लेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड में राइस लेंगे और राइट हैंड से ढक लेंगे। अब आपका हाथ ऐसे हो गया, इस हाथ को बाएं घुटने पे ऐसे रख लेंगे, ऐसे। ये सही प्रक्रिया हुई। अब हम करने वाले हैं, कितनी दिशाएं होती महाराज? 10 दिशाएं होती हैं। पूरब अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर ईशान कोण, आकाश और पाताल। कितनी दिशाएं हुई? 10 दिशाओं के स्वामी, जैसे पूरब के इंद्र, अग्नि कोण के अग्निदेव, दक्षिण के महाराज यम, नैऋत्य के निरति देवता, पश्चिम के वरुण देवता, वायव्य के वायु देवता, उत्तर में महाराज कुबेर, ईशान कोण में महाराज भगवान भोलेनाथ, और आकाश में ब्रह्मा जी और पाताल में विष्णु जी। ये हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, और जिस भी दिशा में हम जाएं उस दिशा में हमारी उन्नति हो। इस सद्भावना से 10 दिशाओं की पूजा करेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस् तेन नश्यन्तु शिवाग्नया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशाम् सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। अब दाहिने हाथ से 2-2 दाने छोड़ेंगे। 10 दिशाएं बताई थी, 10 दिशाओं में छोड़ना है। पूरब से शुरू करेंगे, ठीक है। ओम पूर्वे रक्षतो वाराः अग्नेयां गरुडध्वजा
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् यदोऽनन्तस्तथैव च। अब 10 हाथ में लेना है, राइट हैंड में लेना है, दाहिने हाथ में ले लेंगे जो बचा हुआ है, और 10 दिशाओं में छोड़ना है। एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेव जनार्दनः। ये महाराज 10 दिशाओं की पूजा हो गई। मतलब हम पूजा में बैठे हैं, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा हो। अब हम दाहिने हाथ में चावल और फूल ले लेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का पाठ होगा ब्राह्मणों के द्वारा, इसको बोलते हैं स्वस्तयन, जिसको श्रवण करने से हमारा कल्याण होता है। इसमें अनेक प्रकार की शुक्तियां आती हैं महाराज। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। वेद है, अर्थ हम लोग नहीं जान पाते, इसलिए हमने कहा बता दूं। भद्रम कर्णे भी मतलब कानों से हम अच्छा सुने। भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येम, हम अच्छा ही देखें। भगवान हमारे जीवन में जो भी हम देखें सब अच्छा देखें, कभी बुरा वक्त ना देखें, कभी बुरी स्थिति ना देखें, कभी अशुभ समाचार कानों से न सुने। प्रभु सब मंगल ही मंगल हो। इस उद्देश्य से स्तुतिवाचन ब्राह्मण लोग करेंगे, हम सब, और आप श्रवण करेंगे। हरे ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरितास उद्भिदाः देवानो जथा वेदसा आसन्न परायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां निवर्ततां मुपासे देमा भयं देवानायोः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निवेदाहो महे वयं भगं मित्रामादिते दक्षमसरिधम् अर्यमाणगुं सोममस्वीरा सरस्वतीनः शोभगामायसकारता तन्नो पातो भूयो भुवातो मे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तादकरावाणाः सोमसुतो मायो भुवस्तादशविना श्रेणोताधिषणा युवाम् तामेशानां जगतस्तस्थो घसपातेन्धिजन्वावास्मयं होमहे वयं पूखानो
स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मारुताः प्रश्ने मातरः शोभाञ्जावानो वेदाते भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विश्वेनो देवा आवसागमनिः भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जातराः स्थिरयैरङ्गै तुष्टो वा ग्वंसस्तानो भिर्भसे माहिते वाहितां जदायुः सातमेन्नो शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्भ्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संनः कुरु पराजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपराशुव यत् भद्रान्तन्न आशुव गणानान्तवा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपतिगं हवामहे निधिनान्तवा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा श्रीगर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन स सत्यसवाकाः
एकाम् कान्तिलवासिनीं माम् सुशांतिर्भवतु। अब चावल फूल जो अपने हाथ में ले रखा है उसे बाएं हाथ में ले लेंगे। दाहिने हाथ से दो दो दाने आपके आगे कलश देव स्थापित हैं उनके आगे छोड़ेंगे और नमः बोलेंगे। वो आपकी थाली में ना 2 सुपारी होंगी कलावा बांधे हुए, उनको चौकी पे रख लेंगे, है ना। वो गणेश और लक्ष्मी है, उनको उसी दोने में रख के चौकी पे रख लेंगे। और चौकी पे केवल कलश रहेगा और दीपक रहेगा, है ना। और तुलसी मैया को नीचे रख देंगे, अपने दाएं साइड सामने रख देंगे, नीचे बगल में चौकी के। तुलसी मैया को नीचे स्थापित करेंगे बराबर को चौकी के बराबर में। चौकी पे कलश भगवान और विष्णु भगवान की मूर्ति होगी और दीपक और शालिग्राम जी। बाकी मीठे का डिब्बा वगैरह नीचे कर लीजिए। हो गया? हो गया? हो गया? चलो जी शुरू करें। बोलिए भाई। नमः बोलेंगे और दो दो दाने भगवान श्री गौरी गणेश रखे ना सबके पास, उनके ऊपर छोड़ना है और नमः बोलना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां स्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो भ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। बुद्धि बुद्धि सहिताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजगर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपिः पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वतः सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानेतेर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरम्भकार्येषु त्रयस्मे भुवनेश्वरः देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यामो सर्वकार्यार्थु सिद्धये ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी के पास ज्योत उपस्थित होगी, आप सभी ज्योत प्रज्वलित करेंगे।